दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं सविता ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह वीडियो हमें एडिट करके हम तक पहुँचाई। तो दोस्तों यह जो हम वीडियो बनाते हैं, हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम लोगों को यह बताएं कि आत्माएं होती हैं कि नहीं होती हैं। जो हमारे साथ दुर्घटना घटी थी और जो लोगों के साथ दुर्घटना घटित होती है हम वही बताते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसी ही दुर्घटना घटी थी। उससे पहले मैं भी इन सब आत्माओं पे यकीन नहीं करता था कि ऐसी कोई आत्माएं, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों जब से मेरे साथ वह 2018 की दुर्घटना हुई थी तब से मैं भी भयभीत हो गया था और काफ़ी बदल गया था अंदर से ही। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि 2018 में मैं अपने कुछ ऑफिशियल काम के लिए अपने कार्यालय गया था जो कि लुधियाना में था। तो दोस्तों मैं लुधियाना में अपने कंपनी के काम से गया था और जब मैं वहाँ से पूरी दिन अपनी मॉक कॉल, अपनी मीटिंग पूरी करके आया तो काफ़ी देर हो गई थी। मैं यहाँ पे बस के ज़रिए आया था तो बस ने हमें हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर हमें उतार दिया था। एक मित्र का घर लेफ़्ट साइड था और मेरा स्ट्रेट था, तो मेरे को सीधा जाना था। लेकिन उस समय मेरा फ़ोन बंद हो चुका था जिसके कारण मैं ना कोई ऊबर ना कोई ओला बुक कर सकता था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे चल लेता हूँ, सीधी रोड में मेरा घर है 5-6 किलोमीटर आगे। और उसके बाद मैं यहाँ से अगर रास्ते में कोई ऑटो वाला मिलता है तो मैं वहाँ से ऑटो बुक कर लूँगा। मैंने यही सोच के मैं आगे बढ़ा और दोस्तों मैं जब आगे बढ़ता गया तो मुझे कोई ऑटो वाला नहीं मिला और वो सुनसान सड़क थी। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ डर नहीं था कि मैं डरता था, क्योंकि उससे पहले मेरे साथ कभी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन मैं उस रोड पे चलता गया तो दूर ही एक रिक्शे वाला मुझे दिखाई दिया। मुझे लगा वह सवारी के लिए रुका होगा और वो लेटा हुआ था। मुझे लगा मैं उसको उठा के पूछ लेता हूँ क्योंकि ये रोड पे अकेला है और सवारी के लिए ही होगा। उसके थोड़ी सी दूर में एक पीसीआर भी खड़ी थी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे थी। और तो मैंने उसके पास जाके उसको हिलाया, लेकिन तभी वहाँ पे वो पीसीआर वाले मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझे पीछे हटने को बोला और मैं हट गया पीछे। और उन्होंने बताया कि यह तो डेड बॉडी है, इसका मुंह ढका हुआ है। मैंने उनसे सॉरी बोला। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था, मैं तो सवारी के लिए यहाँ पे आया था। तो उन्होंने मुझे दूर कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ पे और लोग भी इकट्ठा हो गए और तभी मैंने देखा कि वह रिक्शे वाला मर चुका था और पहले से ही मरा हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, लेकिन मैं उससे पहले ही दूर हो गया और अब अपने घर की तरफ मैंने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और मैं अपने घर की तरफ आ गया। घर पर आते ही मेरे दिमाग से वह सब निकल चुका था और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पूरा दिन मीटिंग में व्यस्त और बिज़ी था। जब भी मैं वहाँ अपने घर आया मैंने अपने कपड़े चेंज किए और जल्दी से फ्रेश हुआ और मम्मी को बोला कि मेरे लिए खाना लगा दो। मम्मी ने मेरे लिए खाना लगा दिया और मैं अपने हॉल में ही सोया उस दिन। क्योंकि सब मैं रात को 1 बज गए थे, मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो सब अपने अंदर सोए थे रूम पे। तो मैंने उन सबको डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने बाहर सोने का ही सोचा और मैं बाहर ही सो गया। तो मैं हॉल में ही उस दिन सोया। खाना खाते खाते मुझे 2 बज गए थे, क्योंकि उस दिन आईपीएल आ रहा था और मैंने आईपीएल की हाइलाइट्स देखी थी और मैं बहुत थक गया था और मैंने बर्तन रख के मैं हॉल में ही सो गया था। और हॉल में हमारे 2 दरवाजे हैं, जिनमें से मैंने एक ही दरवाज़ा लगाया था जो कि हमारा खिड़की वाला दरवाज़ा था और मैंने मेन दरवाज़ा नहीं लगाया था, जो कि मैं काफ़ी थक चुका था उस दिन। तो मैं 2 बजे सो गया सारी लाइटें बंद करके। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही समय बाद मेरे साथ जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मेरे हाथ में, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो आपको दिखाई है, वैसा ही मैं उठा और मेरा हाथ वैसा ही हो चुका था। दोस्तों ये बातें बहुत अजीब लगेंगी। और उसके बाद मेरे पैरों पे वही बूढ़ा बैठा हुआ था और वो मुझे लेने के लिए आया था। वह बोल रहा था कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। और दोस्तों वह मैंने कम से कम आधे घंटे तक महसूस किया और मैं बेड में तड़पता रहा। दोस्तों वो जो दर्द भरा मेरा महसूस था, जो मैंने उस समय महसूस किया था, वो मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। दोस्तों तभी मैं एकदम से उठा और मैं पसीना पसीना हो चुका था और मैं तो पूरे होश में भी नहीं था। और मैं उठा और मैं कूद कर अंदर गया और मैंने अपने घर वालों को उठाया।
तो उनको सारी बातें बताई और वो समझ गए थे कि क्या था। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों वह बात में काफ़ी मेरे दिल और दिमाग में चढ़ गई थी और उसके बाद मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। और हमारे घर में एक और कमरा है जिसमें मैं अकेला रहना पसंद करता था। उसके बाद मुझे हफ्ता और 2 हफ्ता कुछ ऐसा हुआ कि मैं अकेला ही रहा। मैं किसी के साथ रहना मुझे पसंद नहीं था, मुझे अकेला ही रहना था और मैं उसी बारे में सोचता रहता था। लेकिन दोस्तों कुछ समय तक यह ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद मैं अपने आप को ठीक कर पाया और मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, अपने परिवार वालों से बात करना शुरू किया और मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आज भी मैं वह दिन महसूस करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों यह बातें सुनने में बहुत अटपटी लगती हैं, बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन मैंने यह सब जिया है और मैं जानता हूँ कि यह कितना दर्द भरा लम्हा था मेरे लिए। अगर दोस्तों आपके पास भी आपके साथ ऐसा कुछ घटित घटना है या आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। आज की कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।